जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 में आज के दिन यानी 8 दिसंबर 2022 को आल शिफ्ट के जीके जीएस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% एक्यूरेट एनालिसिस वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आज के आल शिफ्ट में जीके जीएस में 8 दिसंबर को पूछेंगे। तो जिनका भी आगे सीजीएल का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 100% एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। तो ये अतरौली के जयपुर घराने से संबंधित हैं किशोरी अमोनकर। ठीक है। अगला है कि रेड क्लिक रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं यानी सीमा रेखा को रेड क्लिक रेखा। भारत और चीन के बीच होती है मैकमोहन रेखा और भारत और अफगानिस्तान के बीच यानी पीओके वाले हिस्से पे डूरंड रेखा होती है। ठीक। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन रहे होंगे तो किदम्बी श्रीकांत उसमें से एक राइट ऑप्शन होगा बैडमिंटन का खिलाड़ी। अगला है कि इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित है क्वेश्चन था। तो सभी कथक नृत्यंगना जो हैं मेन उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज एक कथक नृतक हैं। गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशनी कुमारी, उमा शर्मा, केशव कोठारी, कागल शर्मा, अच्छक महाराज, सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा, भारती गुप्ता, शोभना, ये सभी कथक के नृत्य हैं और कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें राजकुमार सिंह जीत सिंह को एक कोरियोग्राफर थे ये यानी डांसकार थे किसके मणिपुरी नृत्य के गुरु भी रह चुके हैं भारतीय नाट्य के जो मणिपुर का है और इन्हें उनके योगदान के लिए 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है गुरु रंजीत सिंह को। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड मिला है। तो सितारा देवी जो है कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969 मिला है। पद्मश्री मिला है 1973 में, याद रखना है आपको। कालिदास सम्मान भी 1995-96 मिला है। लीजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट 2011 में इन्हें मिला है सितारा देवी को। एक कथक नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन था कि अगस्त 2022 में किस राज्य ने भूमिपुत्र योजना लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि भूमिपुत्र योजना। तो असम ने लॉन्च की है भूमिपुत्र योजना और असम के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंता बिश्व शर्मा जो 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र और सरल तरीके से सभी प्रमाण पत्र मिलेंगे। ठीक है। तो असम की ये योजना है भूमिपुत्र। अगला था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो पैरा ओलंपिक का ये जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स है ना उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित किया गया है 2022 का। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन अंदर में की थी विश्व भारती की। ठीक। अगला था कि एसिड क्या करता है। एसिड जो है ब्लू को क्या करता है तो नीले लिटमस पेपर को एसिड यानी अम्ल क्या करता है तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है जबकि क्षार जो है लाल को नीले लिटमस पेपर में बदलता है। अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीले पे बदलता है, याद रखना है। अगला था किसके अधिकार में समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है। तो समाचार मुद्रण क्षेत्र जो है ना प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया यानी भारत में मुद्रण उद्योग के अंतर्गत आता है समाचार मुद्रण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन था कि पिघला हुआ लावा या मैग्मा से बनने वाली चट्टान कौन सी होती है। तो पिघला हुआ लावा या मैग्मा से आग्नेय चट्टान या मैग्नेटिक चट्टान बोलते हैं, ये पिघले हुए लावे से बनती है। ठीक है। अगला था कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 53A के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को माना गया है और आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है। अगला था कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार को डाला गया है। ठीक है। अगला है कि अवध की जो सहायक संधि किस वर्ष हुआ। तो अवध का जो सहायक संधि है ये संधि जो है ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई है और अवध के नवाब नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में और मैसूर तंजौर ने 1799 में ये संधि यहाँ पे की। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि इसी को कहा जाता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे रियासतों ने संधि की थी।
ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया? तो नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जो भारत कोकिला हैं उन्होंने आग्रह किया था गांधी जी से कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन था कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया है? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनी है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निशी छब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया, वो विनीत जोशी के स्थान पे आई हैं निधि छिब्बर। अगला था कि सकल प्राथमिक घाटा का सही माप क्या होता है? तो सकल प्राथमिक घाटा जिसको आप GFDNIL बोलते हैं, तो ये जो है ना सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता, इसका होता है आपका सकल प्राथमिक घाटा। और घाटा वह राशि है जिसके द्वारा बजट में किया गया खर्च आय से अधिक हो जाता है, यानी आय जितनी पाया नहीं उतनी बजट में खर्च कर दिए तो घाटा हो गया। अगला क्वेश्चन था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो क्या बनता है? ये होता है CO2, ये होता है CaOH का होल टॉइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को क्रिया कराते हैं CaCO3 बनता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी जल मुक्त होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से बंदरगाह वाला सबसे व्यस्त महासागर जो है आपका, जहाँ से ज़्यादा जहाज़ें निकलती हैं, वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने द ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको आप GT रोड भी बोलते हैं, ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगला है कि लिड एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो लिड बोले तो PB जिसको बोलते हो, इसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो सिंबल होता है PB, इसका लिड प्लेटम बोलते हैं इसको। और एटॉमिक नंबर की बात करूं तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 82, तो लिड का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दूरी क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस दूरी को अपन डिस्टेंस बोलते हैं, फिर मोशन यानी गति बोलते हैं। ठीक है, वो गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कि मेला है गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो गंगा सागर मेला जो है ना, ये भारत का एक धार्मिक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल में होता है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में। तो गंगा सागर मेला का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन था कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप जिसको संयुक्त देयता समूह कहते हैं क्या है? तो 2014 में ग्रामीण विकास एजेंसी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो नाबार्ड है, नाबार्ड के द्वारा छोटे किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए ये अवधारणा है जिसको आप बोलते हो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, यानी जिसमें संयुक्त खाता छोटे किसान खुलाते हैं। अगला था कि चित्तरंजन दास किस प्रसिद्ध राजनीतिक नेता के गुरु थे? तो चित्तरंजन दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी का प्रसिद्ध नारा है, और दिल्ली चलो, जय हिंद, आत्मकथा, द इंडियन स्ट्रगल, ये सब सुभाष चंद्र बोस जी का रचनाएं हैं। अगला है कि जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक में जनवरी माह में पदाक्कल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला था कि नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया गया है? तो नाइट फेरी सेवा को ब्रह्मपुत्र और असम नदी पे शुरू किया गया है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, उसमें शुरू किया है नाइट फेरी। कब किया है? तो फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में पहली बार नाइट फेरी शुरू की गई, ब्रह्मपुत्र नदी असम। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकार की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906। अगला है कि डॉक्टर M ललिता और M नंदिनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो M ललिता और M नंदिनी वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, और ये अपना कैरियर 2 दशक हो गया इन लोगों को शुरू किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन यहाँ किया गया? तो फीफा अंडर 17 फुटबॉल का इस आयोजन इस साल किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और नवी मुंबई में भी किया गया था। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता है इसमें। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है? तो आर्टिकल 359 के तहत संसद को यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकता है। यह अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बैगनी क्रांति से किससे संबंधित है? तो बैगनी क्रांति लैवेंडर से संबंधित है,
यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती होती है, सुगंधित तेल का उत्पादन होता है लेवेंडर से, इसको बैंगनी क्रांति बोलते हैं। ठीक है। अगला था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें से पुरुष 82.14% साक्षर हैं, महिलाएं 65.46% साक्षर हैं। अधिकतम सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता है, मिजोरम की उसके बाद है, सबसे कम बिहार अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया, झूमर, चारी पाट, चकरी, घपल, झूलनी, लीला, गणगौर, श्वेसनी, ये सब कहाँ के हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ये थे आज के सभी ऑल शिफ्ट के 8 दिसंबर के CGL 2022 के एग्ज़ाम में आज पूछे गए सभी क्वेश्चन 100% एनालिसिस के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और जिनका भी एग्ज़ाम रहा हो ज़रूर बताएं क्वेश्चन कैसे आए थे। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक